तो दोस्तों आपको पता ही होगा इंडियन एयरफोर्स 114 फाइटर जेट्स के टेंडर के तहत 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर आगे बढ़ रहा है और ये सारे मीडियम क्लास के फाइटर जेट्स होने वाले हैं। जबकि वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के द्वारा बड़ी मात्रा में 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को बनाने का काम तो किया ही जा रहा है, साथ ही अब चाइना 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने पर भी काम कर रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान भी पिछले समय में चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने को लेकर बातें कह चुका है और ऐसे में आप समझिए कि चाइना और पाकिस्तान अगर 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर डील यहाँ पर कर लेते हैं तो भारत के दो तरफ 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा, जिसकी वजह से भारत पर एक अननेसेसरी प्रेशर बन जाएगा। और इसी को देखते हुए अब कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि MRFA टेंडर को रद्द करके 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदना चाहिए या फिर MRFA टेंडर के अंतर्गत ही 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को न खरीद कर भारत को अब 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की तरफ से इस तरह की जो एडवाइस दी जा रही है वो इसीलिए दी जा रही है क्योंकि कुछ ही समय पहले चाइना को और पाकिस्तान दोनों ही ये बात कह चुके हैं कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बहुत ही जल्द पाकिस्तान को दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑलरेडी चाइना J-20 को बड़ी मात्रा में बनाने को लेकर बातें कह चुका है और उसकी तरफ से काम भी उसी तरीके से किया जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि चाइना 250 से भी ज्यादा J-20 फाइटर जेट्स को निर्माण कर चुका है। वह आने वाले 10 साल तक चाइना के बेड़े में कम से कम 1000 से ज्यादा J-20 फाइटर जेट मौजूद होंगे। हालांकि J-20 जैसे फाइटर जेट एयरक्राफ्टों की टेक्नोलॉजी को लेकर कई तरीके के सवाल तो हैं, लेकिन इसके बावजूद इन एयरक्राफ्टों के पास स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और कई तरीके के बेहतरीन एवियोनिक्स और सेंसर्स के साथ ही हथियारों की ले जाने की कैपेबिलिटी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि J-20 जैसे एयरक्राफ्टों का जो बेहतरीन ढंग से मुकाबला है वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट ही कर पाएंगे। जबकि भारत की तरफ से 114 एयरक्राफ्टों के टेंडर के तहत जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डिसीजन लिया जा रहा है वो बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। और असल में ऐसा देखा जाए तो भारत इन 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ भी अगर जाता है तो इसके लिए भी लंबा समय यहाँ पर लगने वाला है। और इसी को देखते हुए एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि भारत को अब इन एयरक्राफ्टों के साथ नहीं जाना चाहिए बल्कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि ये जो विदेशी एयरक्राफ्टों को परचेज करने का इरादा है वो करीब 2 दशक पहले ही तैयार हो गया था। 114 एयरक्राफ्टों के जो फ्रेश टेंडर है वो 2018 में जारी किया गया था और साल 2025 हो चुका है, लेकिन अभी तक इस टेंडर को लेकर ना तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है और ना ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी तैयार हुआ है। ऐसे में भारत के सामने इस टेंडर को लेकर जिन जिन एयरक्राफ्टों का अभी तक ऑफर भारत के सामने आया है उनमें यूरोफाइटर जेट, राफेल एयरक्राफ्ट, सुपर हॉर्नेट F-15EX, MiG-29, सुकोई 35, F-15EX और ग्राफेन जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। और इन सारे एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये सारे एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन के हैं, इसलिए यहाँ पर जो 114 एयरक्राफ्टों का टेंडर है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है और एयरफोर्स के लिए स्ट्रेंथ को यहाँ पर इनहेंस करने के साथ ही डिप्टी स्ट्रेंथ को यहाँ पर रोकने के लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि पिछले साल AMCA यानी कि भारत के खुद के स्वदेशी फाइटर जेट जो कि 5th जनरेशन का होने वाला है उसको लेकर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया, लेकिन पहला जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके लिए इंडियन एयरफोर्स को एक पूरे दशक का यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि चाइनीज J-20 और पाकिस्तानी J-35 जैसे एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए भारत को अन्य देशों से 5th जनरेशन फाइटर जेटों को खरीदना पड़ सकता है। हालांकि एयरफोर्स की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि डायरेक्टली एयरफोर्स का ना तो कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने में इंटरेस्ट है और ना ही किसी तरह का प्लान है। ऐसे में दोस्तों 114 फाइटर जेट का जो
एक सुनहरा मौका हो सकता है। उसके अंतर्गत अगर भारत यहाँ पर 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को लेने पर विचार करता है तो इससे फायदा ये मिलेगा कि जहाँ चाइना के J-20 फाइटर जेट को ये काउंटर कर पाएगा, तो वहीं पाकिस्तान के J-35 एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए भारतीय एयरफोर्स को एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के बजट के ऊपर भी जिससे फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इस तरीके के जो प्रिक्योरमेंट है उसमें इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर डिले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि करंटली दुनिया के अंतर्गत जितने भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट अवेलेबल हैं वो केवल अमेरिका के F-35 और सुखोई Su-57 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे कि भारत यहाँ पर खरीद सकता है। अब इन दोनों एयरक्राफ्टों को लेकर कई एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मतभेद भी है और कई एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि F-35 भारत के लिए बेहतर होगा, तो वहीं उनका मानना है कि F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को हासिल करने के लिए भारत को काफी ज्यादा चैलेंजेस सामने आएंगे, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी S-400 जैसी एयर डिफेंस मिसाइल है और ऐसे में 114 फाइटर जेट के टेंडर में जो भारत के द्वारा ऑलरेडी एक मेक इन इंडिया मिशन लगाया गया है उसके तहत अमेरिका शायद इस पूरी डील के लिए तैयार न हो और अमेरिका अपने F-35 टेक्नोलॉजी को शायद ही भारत को शेयर करेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत ऑफिशियली इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रयास कर सकता है, तो वहीं कुछ संभावना है कि अगर अमेरिका F-35 एयरक्राफ्टों को भारत को देता भी है तब भी भारत को काफी रिस्ट्रिक्शंस के साथ इन एयरक्राफ्टों को दिया जाएगा, क्योंकि भारत के लिए ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को लेकर अगर भारत आगे बढ़ता है तो कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत को ये एयरक्राफ्ट मिल जाएगा, लेकिन ये जो क्लॉज है वहाँ पर रशिया पूरी तरह से तैयार नहीं होगा। इसमें यहाँ पर रशिया की तरफ से कई सारी शर्तों को रखा जाएगा और 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर रशिया शायद ही तैयार हो। लेकिन यहाँ पर इन एयरक्राफ्टों की परफॉर्मेंस और प्रिपेयर्डनेस को यहाँ पर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये प्रोटोटाइप बेस पर ही है। हालांकि कई लोगों का दावा है कि रशिया यहाँ पर इनको यूज करने स्टार्ट कर चुका है और अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी कहते हैं कि रशिया के द्वारा इस एयरक्राफ्ट का जो प्रॉपर 5th जनरेशन वेरिएंट है वो अभी तक तैयार नहीं किया गया है और साथ ही दिक्कत ये भी है कि जो वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस रशिया के ऊपर एक्सपोज है वो यहाँ पर काफी दिक्कतें बढ़ा देते हैं। लेकिन MRFA टेंडर को अगर रद्द करके यहाँ पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने का विचार करते हैं या फिर FRFA टेंडर के तहत ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर खरीदने का विचार किया जाता है तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर भारत एक ही तीर से दो निशाने करेगा और भारत इसमें कामयाब हो सकता है। और बड़ी बात यह होगी कि भारत एक नए लॉन्ग रूट से जाते हुए इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के बजाय एक शॉर्ट रूट से यहाँ पर खरीदेगा और जिससे भारत को काफी फायदा मिलेगा, पैसा भी कम खर्च होगा, टाइम भी बहुत ही कम लगेगा, जिसकी वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि भारत इस MRFA टेंडर को अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट एक्वायर करता है तो फिर यहाँ पर भारत बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँच सकता है, अपनी वायुसेना कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर सकता है। अब एक तरफ जहां पर MRFA टेंडर 5th जनरेशन फाइटर जेटों की भावनाओं को लेकर चर्चा किया जा रहा है तो वहीं पर दूसरी तरफ EMCA एयरक्राफ्टों को लेकर भी इंटरनल वेपन बे को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और दावा ये किया जा रहा है कि EMCA एयरक्राफ्टों के जो इंटरनल वेपन बे हैं उसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये बिना किसी मॉडिफिकेशन के अस्त्रा सीरीज की एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी करने में सक्षम होगा। और सच मानिए कि हमारे EMCA फाइटर जेट के अंदर अगर अस्त्रा मिसाइलों को यूज किया जाएगा तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो बेहतरीन होगा। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।